मैं गारंटी देता हूं, आप लोग त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन करें, तन दुखी मन दुखी आर्थिक दुखी, रोग बीमारी, सामाजिक भौतिक जो भी समस्या, उसका कैसे सरलता आता है खुद उपलब्ध करेंगे। मैं बोलने से क्या होगा, क्योंकि वो ऐसा ही है। तो इसलिए बड़ा आनंद का समय है, क्योंकि आज सभी मीडिया बोलते हैं मेरे सने आए विनाश होगा। मैं तो बोलता हूं आज के दिन एक सुख शांति का दिन है। क्यों न, जब धर्म आता है तब भक्त आनंदित होते हैं। और आज के दिन बृहस्पति जो देव गुरु है वो सबसे उच्च स्थान पर जा रहे हैं, और इसी समय धर्म में रहने वाले मनुष्य का मंगल होगा। जो अधर्म करते हैं वो टिक नहीं पाएंगे। ये सीधा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिखाई देता है, मालिका शास्त्र में भी यही लिखा है। तो इसलिए आज बड़ा आनंद का दिन है। भगवान का धर्म संस्थापना शुरू होने के जा रहा है, और विश्व में कहीं ना कहीं आप रोज ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे, जो ब्रेकिंग न्यूज आपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैदानी में बर्फ पड़ेगा, पहाड़ी की क्षेत्र पर बारिश से पहाड़ियां टूट जाएगा, एक एक स्थान पर 50 फीट बारिश होगा, 30 फीट बारिश होगा। बस धर्म में रहने वाले लोग कुछ नहीं होगा। जो धर्म में रहते हैं, धर्म क्या है? धर्म ही है अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वचनद्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। नैमिषारण्य में सभी मुनि ऋषियों ने वेद व्यास जी को पूछे, बोले 18,000 शुल्क में भागवत रचना कर दिया, कौन समझेगा उसको? अरे ब्राह्मण लोग भी संस्कृत नहीं समझ पाएंगे, साधारण मानव कैसे समझेगा? और इतने सारे शुल्क। तो सभी ने वेद व्यास जी से प्रार्थना किया, बोले भगवान अब उसको 2 अर्थ बताइए, सारा भागवत का 2 अर्थ बताइए, और कुछ नहीं हम चाहते हैं, जो हम प्रचार करेंगे मानव का कल्याण के लिए, और 2 अर्थ में सारा भागवत बता दीजिए, ताकि उसका विचार हम मनुष्य का कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। तब वेद व्यास ने बोले सारे अष्टादश पुराण का ये सार तत्व है। अष्टादश पुराणेषु व्यासश्च वचनद्वयं। बोले 2 बात में मैं भागवत कहता हूं। वो 2 बात क्या है? परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडन। पराई का उपकार करोगे वैकुंठ के लिए नहीं बोले। वैकुंठ प्राप्ति कौन करते हैं? जो कृष्ण को भजते हैं, जो नारायण को भजते हैं, उनको वैकुंठ प्राप्ति होता है। तो बोले वैकुंठ प्राप्ति का बात मैं नहीं कहता हूं, पर एक बात कहता हूं, अगर पराई का उपकार करोगे तो स्वर्ग प्राप्ति जरूर होगा। यह भागवत का तत्व है, एक अर्थ। और दूसरा तत्व पापाय परपीडन, किसी को दुख देने से पाप होगा। और पाप का अर्थ प्रायश्चित जरूरी है, और पाप का अर्थ अपराध, उसका कर्म फल भोगना भी निश्चित है। तो पाप क्या अपराध क्या, उसको भी मैं समझाता हूं। तो वेद व्यास जी ने बोले मानव को यही धर्म को पालन करने से भागवत महापुराण का जो मूल तत्व है उसी तत्व आधारित मानव का कल्याण होगा। तो इसमें उन्होंने बोले पराई का उपकार करो। पराई यानी मानव का उपकार सिर्फ नहीं, पराई का अर्थ जड़ चेतन, जीव सजीव निर्जीव, प्रकृति पंचभूत का जो कल्याण सोचता है मानव, वो ही पराई का उपकार करता है। हमारा गुजरात में देखो कहीं सब कबूतर को खाने को देते हैं, पंछी को देते हैं, जीव जंतु को देते हैं। ये बड़ा क्या परंपरा है, अलग स्थान में इसका आप लोग नहीं देखेंगे। जिस कारण आज यहाँ लोग सुखी है। सारा भारत में जितना दान होता है गुजरात से जाता है। कोई बड़े मठ मंदिर बनाए तो गुजरात का पैसा भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दान बाकी बचा है, लोग दान करते हैं, लोग दान धर्म करते हैं। जो सत्य युग में मनुस्मृति के अनुसार दान में सत्य रह गया एक पाद धर्म, वो यहाँ है।
अभी भी समय है भारत में, अगर भारत की सभी लोग धर्म की ओर आ जाएंगे, सभी लोग वेद के नियम को पालन करेंगे, सभी लोग भागवत जी पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, तब जो विनाश आ रहा है भारत को रक्षा मिलेगा। अभी भी समय है, क्योंकि भगवान कभी नहीं यही चाहें कि मानव लोगों का कुछ अनिष्ट हो जाए, वो तो चाहते हैं मानवों का सुकून हो जाए, मानव का आनंद हो जाए। तो इसलिए मानव लोगों को उद्धार करने के लिए भगवान ने भविष्य पुराण का रचना कर दिया। बोले उसको पढ़ के सुन के मानव लोग बदल जाएंगे, तब धर्म की ओर आएंगे तो धर्म से उनका रक्षा हो जाएगा।